दोस्तों, एक नगर के अंदर एक राजा रहा करता था। राजा के बुढ़ापे में जाकर एक संतान होती है। राजा अति प्रसन्न होता है और अपने मंत्री को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि कल का सूर्य उदय होगा और नगर में यह निमंत्रण भिजवा दो कि जो व्यक्ति मुझे ऐसी कहानी सुनाएगा जो मेरी नहीं सुनी हुई है, तो मैं उसे सोने का सिक्का देकर सम्मानित करूंगा। आप ये घोषणा नगर में करवा दो। प्रिय दोस्तों, हुक्म का ताबेदार वो मंत्री खड़ा होता है और नगर में निमंत्रण भिजवा देता है। दूसरे दिन का सूर्य उदय होता है। सभी नगरवासी अपने अपने काम करके राज दरबार में आते हैं। सभी बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं और बारी बारी से मंच पे जाते हैं और कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। प्रिय दोस्तों, राजा की नियत में खोट थी कि जो कहानी नहीं सुनी हुई थी उसे भी राजा बोल दे कि यह कहानी तो मेरी सुनी हुई है। हर व्यक्ति कहानी सुनाने जाए और हर व्यक्ति को यही जवाब दे दे। प्रिय दोस्तों, किसी को भी उसने सोने का सिक्का नहीं दिया। तभी उसी समय एक बुद्धिमान व्यक्ति उस सभा में था। उस सभा में खड़ा होता है और राजा को हाथ खड़ा करके बोलता है कि राजन, मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपकी नहीं सुनी हुई है। राजा बोलता, भाई गारंटी क्या है जो तुम ऐसी कहानी सुना दोगे जो मेरी नहीं सुनी हुई है। राजन को बोलता है कि राजन, यदि तेरी कहानी सुनी होगी तो तुम मेरी गर्दन धड़ से अलग कर देना। राजा बोलता है ठीक है, तुझे तेरी जान से ही परवाह नहीं है, आजा सुना दे, मैं तेरी धड़ से अलग चीज कर दूंगा। तभी उसी समय प्रिय दोस्तों मंच पे जाता है। ध्यान से सुनना। उस व्यक्ति ने कहा कि हे राजन, यदि तेरी ये बात सुनी होगी तो मेरी धड़ से शीश अलग कर देना कि राजन, तेरे परदादा के मेरे परदादा 1 लाख रुपए मांगता था। यदि राजा बात तेरी सुनी हुई है तो 1 लाख रुपए का ब्याज रुपए सहित मेरे परिवार को दे दे और मेरी धड़ से शीश अलग कर दे। यदि राजन तेरी बात सुनी हुई नहीं है तो मुझे सोने का सिक्का दे और इस बड़ी सभा में सम्मानित करे। राजा मन में विचार करता है कि साले राजपाट बिक जाएंगे, राजा से रंक बन जाऊंगा, किसी लायक बचूंगा नहीं, सब धन लुट जाएगा, इसके 1 लाख रुपए ब्याज में तो सब कुछ लुट जाएगा। जय हो तो इसे एक सोने का सिक्का देकर क्यों ना मैं विदा कर दूं। तो प्रिय दोस्तों, वो राजा उस व्यक्ति को सम्मानित रूप से 1 सोने का सिक्का देता है और सबके सामने सम्मानित करता है। तभी तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बल से बड़ा बुद्धि होता है। दुश्मन या कोई भी छल पूर्वक इंसान हो, उसे बुद्धि के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। प्रिय दोस्तों, आई होप आशा करता हूं यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को प्रिय दोस्तों